नमस्कार, मैं सुशीला खत्री। आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपको जानकारी है कि हमारी हर वीडियो से आपको एक नई जानकारी मिलती है, साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं हैं वो आप लोगों तक भी पहुंचती है और विभाग के अधिकारियों एवं हमारी सरकार तक भी पहुंचती है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे समस्या पे, वो समस्या है आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाली सैनिटरी नैपकिन की समस्या। हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्रों में सैनिटरी नैपकिन महिला एवं किशोरियों को जो वितरण किया जाता है, उसके संदर्भ में पिछले समय 6 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बन्नो स्कूल देहरादून में एक सम्मान समारोह के कार्यक्रम में घोषणा की गई थी कि आंगनवाड़ी केंद्रों में सैनिटरी नैपकिन जो है महिला एवं किशोरियों को निःशुल्क वितरण किए जाएंगे। अब ये सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई थी, जिसको कि हजारों सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सुना, साथ ही अखबार और पेपर के माध्यम से भी ये सभी हमारे उत्तराखंड की महिलाओं ने पढ़ा। लेकिन 2021 से लेके और आज तक इस विषय पर कोई भी जियो जारी नहीं किया गया, जबकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वयं की घोषणा थी और विभाग की इतनी निष्क्रियता है कि अभी तक उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा का जियो जारी नहीं किया है। समस्या इस बात की है बहनों कि जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में सैनिटरी नैपकिन दिया जा रहा है, उसके 6 रुपये हमको महिला एवं किशोरियों से लेने होते हैं, जो कि हमारे विभाग की गाइडलाइन है। और हमारी जो सैनिटरी नैपकिन की पेटियाँ होती हैं, उनको हमें अपने जो ऑफिस से है या फिर जो हमारा सेक्टर है वहाँ से उठाकर अपने आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुँचाना पड़ता है, जिसका कि ढुलान का किराया जो है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वयं देना पड़ता है। विभाग की तरफ से अभी तक कोई भी ढुलान का किराया आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया है। साथ ही हम कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो शिकायत है वो यह भी है कि जो पेटियां आती है उसमें लगभग 200 सैनिटरी पैड के पैकेट होते हैं, जिनमें से कि जब वो पेटी को खोलते हैं तो उनमें से 15 या 20 सैनिटरी नैपकिन जो होते हैं वो गायब होते हैं, कम होते हैं। दूसरी बात कि जब हमारी जो सैनिटरी नैपकिन की जो हमारी गुणवत्ता है वो हमारी कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया है कि वो बहुत ही निम्न किस्म की गुणवत्ता के सैनिटरी नैपकिन हैं, जिनको कि महिलाएं और किशोरियां बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही हैं, जिसके कारण आंगनवाड़ी केंद्रों से उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है। अब समस्या इस बात की है कि जब सैनिटरी नैपकिन महिलाएं और किशोरियां केंद्रों से नहीं लेकर जा रही हैं तो वो पेटियां जो है जस की तस आंगनवाड़ी केंद्रों में पड़ी हुई हैं, जिसके कारण वो जो सैनिटरी नैपकिन वो खराब भी हो रहे हैं, चूहे वगैरह उनका नुकसान कर रहे हैं। लेकिन विभाग ने साफ तौर से ये कहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कि उनको प्रत्येक पेटी के हिसाब से पैसा विभाग में जमा करना है। तो मजबूरन कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी सैलरी से उन पेटियों का पैसा विभाग में जमा किया है, लेकिन पेटियां बिकी नहीं है, उनके केंद्रों पर वो वैसे की वैसे रखी हुई हैं। समस्या इस बात की है। और हमारी चर्चा हुई इस विषय में बैठक में, तो मैं ये चाहूँगी कि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मुख से स्वयं इस समस्या का सुनें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपनी राज्य सरकार से, माननीय हमारी जो कैबिनेट मंत्री हैं श्रीमती रेखा आर्या जी से मेरा अनुरोध है, कृपया आप इस समस्या पे जरूर ध्यान दें और जो भी समाधान निकल सके तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हक में उसको जरूर लें। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, आंगनवाड़ी केंद्रों से निःशुल्क हमारे सैनिटरी पैकेट जो है महिलाओं को वितरण किए जाएंगे, किशोरियों को वितरण किए जाएंगे। तो मेरा सभी से, उच्च अधिकारियों से भी और हमारी सरकार से भी अनुरोध है कि कृपया आप इसको निःशुल्क वितरण किए जाने का जियो जारी करें। धन्यवाद। सभी आंगनवाड़ी बहनें यहाँ एकत्रित हुई हैं क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। सरकार द्वारा 6 दिसंबर को सैनिटरी पैड के रूप में बन्नोपुर स्कूल में ये स्वतंत्र रूप से घोषणा की गई थी कि अब जो महिलाओं और किशोरियों को आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से जो सैनिटरी पैड दिए जाएंगे वो बिल्कुल मुफ्त में बांटे जाएंगे। सारी आम जनता द्वारा, पेपर द्वारा ये निकाला गया कि फ्री में बटेंगे, लेकिन आज भी कोई इसका जियो शासन आदेश नहीं हुआ है, कोई जियो जारी नहीं किया गया है। विभाग द्वारा भी कोई हम 6 रुपये में अभी भी उन पैडों को वितरित कर रहे हैं। सरकार अपनी इतनी स्कीमें चला रही है और उनके माध्यम से क्या हो रहा है कि आंगनवाड़ी बहुत पिसती जा रही है एक सैनिटरी पैड के लिए। सैनिटरी पैड जब फर्स्ट टाइम बांटा था उसके बाद हमसे एक व्यू मांगा गया था कि
कि लिखित में दो कि ये आंगनबाड़ी जो पैड है ये कैसे है। तो हमने मैंने खुद 3-4 पॉइंट में बताया था कि ये पैड बिल्कुल अच्छे नहीं है, ये नहीं चलेंगे। माना कि ग्रामीण जनता गरीब होती है, लेकिन वो 6 रुपये भी उसके लिए बहुत होता है। वो पैड 6 रुपये लायक ही नहीं है, बहुत छोटे हैं। उनका जो चिमक गोंद है वो बहुत थर्ड क्वालिटी का है, मैंने खुद लिख के दिया था। उसके बावजूद आज भी वही पैड बांटे जा रहे हैं और जैसे हमें डिमांड भी नहीं रहती। हमारे यहाँ खपत नहीं, मेरे यहाँ खुद अभी भी पिछले बार की 2 पेटियां पड़ी हैं, लेकिन उनके 1200 के हिसाब से मैंने विभाग में पैसा जमा कर दिया गया है। तो आंगनबाड़ी इन पैसों को कहाँ से लाएगी? अगर सरकार को ये स्कीम चलानी है, हम तो सब ये कहते हैं कि इस सैनिटरी पैड की स्कीम को बंद किया जाए, क्योंकि ये तो ना तो गाँव में लाभ ले रही है महिलाएं, तो क्या फायदा उन्हें देखे। और अगर चलाना भी है गवर्नमेंट को, अगर चलाना है, पैड हमें मिल रहे हैं, बरसात का सीजन है, आंगनबाड़ी केंद्रों में इतना सामान रहता है, गेहूँ, चावल, खजूर, चिप्स, पूरा सामान आंगनबाड़ी केंद्र में। कहीं कहीं आंगनबाड़ी जो मिनी आंगनबाड़ी है, वैसे भी केंद्र जो किराए पे चल रहे हैं, बिल्कुल जगह ही नहीं है, सामान इतना भरा रहता है, चूहे इतने हो रखे वो पैड खा लेते हैं। और फिर पेटी के अंदर 200, बाहर से तो लिखा रहता है कि 200 पैड इस पेटी के अंदर है, लेकिन जब हम उनको काउंट करते हैं तो उसमें 10-15 तो वैसे ही वो कम रहते हैं। उनका पैसा आंगनबाड़ी को ही भुगतान करना पड़ता है। और जो सड़ जाता है बरसात में, सारा सीलन आ जाती है, पैड खराब हो जाते हैं। तो ये भी हमारी तरफ से एक पॉइंट होना चाहिए कि भाई उनका हमसे तो पहले एडवांस में पूरा पैसा ले लिया जाता है। तो इस तरह से आंगनबाड़ी बहुत उसके मानदाता तो उसका ढुलान में ही चला जाता है, इसलिए आंगनबाड़ी बहुत परेशान है। मंत्री जी ने जो ये खुली घोषणा करी थी फ्री में ये जो पैड, तो आज तक 2 साल हो गए, आज तक उसका जियो क्यों नहीं जारी किया गया? और मंत्री जी, आप जब कोई भी आप स्कीम चलाते हैं और बड़ी भीड़ में आप जो चीज़ करते हैं उसको कम से कम मौखिक तो होता है, लेकिन उसको लिखित रूप में भी आदेश जारी करने चाहिए। वो स्कीम धरातल में तभी काम करती है। इस तरह से तो आप कुछ भी घोषणा करेंगे मंच पे और उसको लागू नहीं करेंगे तो उसका हर्जाना कौन कर रहा है? जनता को तो जो लाभ मिलना है वो मिल ही रहा है, लेकिन उसका हर्जाना केवल मात्र आज की डेट में केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही कर रही है। मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि जो सैनिटरी नैपकिन है वो मुफ्त दिए जाएंगे, जो कि विभाग द्वारा हमें 6 रुपये में बिक्री हेतु दिए गए हैं, जिसमें हमें 1 रुपये मिलता है, ठीक है। लेकिन वो 1 रुपये में क्या है, 2 जगह उन्हें उतारा जाता है और 2 बार हमें उनका किराया देना पड़ता है। तो उससे क्या है कि हमें तो बेवजह ही हमें इसमें फंसाया गया है। और जो ये है इसकी सैनिटरी नैपकिन है, ना तो ये अच्छे, कोई ले जाता भी नहीं है इनको, ठीक है। जियो के बारे में अभी तक कोई पता ही नहीं है, बस घोषणा ही की गई है और उसमें वितरित लिखा जाता है। एक बार हमने देखा था तो मुफ्त वितरित जो है इसमें दिया गया था, लेकिन ये जो है हमें 6 रुपये में हमें हमारे द्वारा दिए जाते हैं और 1 रुपये जो हमें दिया जाता है वो भी क्या है, उससे ज़्यादा हमारा जो इसका ढुलान पड़ जाता है और हम इससे बहुत परेशान हैं। इतनी बेकार है, बरसात में अगर भीग जाएं तो ये एकदम से गल जाते हैं और सेंटरों में चूहे भी होते हैं, चूहे को कुतर लेते हैं। मगर जो विभाग हमें जितनी सैनिटरी पैड देते हैं उसी का हिसाब हमसे लेते हैं, पर इसका हिसाब कहाँ से देंगे जब इतनी क्वालिटी थर्ड क्वालिटी है और इनकी क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इनकी हम कहाँ से भरपाई कर पाएंगे? ये अपनी जेब से ही भरते हैं। इस कारण से हम बहुत परेशान हैं। विभाग तो कह रहा है कि फ्री मिल रहा है, लेकिन कोई इसे पैसों में लेने के लिए तैयार नहीं है। इसका पैसा हमें भरना पड़ता है। हम इसका पैसा दें कि ढुलान का पैसा दें, हम किस चीज़ का पैसा दें? हमारे साथ बहुत जाति हो रही, कहते हैं। उत्तराखंड के सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, अगर आपको हमारे चैनल से, हमारी वीडियो से आपको जानकारियाँ जो प्राप्त हो रही हैं, अगर आपको पसंद है और आप आगे भी इन जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे हमारा जो है लिंक दिया हुआ है और हमारे इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक पेज है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।